हम बात कर रहे थे, थोड़ा समझते भी हैं कि आज बाजार ने नतीजों पर क्या कुछ ऐसा देखा है जो इतना बड़ा रिएक्शन एक्सिस बैंक में आते हुए दिख रहा है। पूजा है हमारे साथ तैयार। पूजा, बताइए क्या पसंद आया बाजार को? जी देखिए, नतीजे तो कमजोर ही उम्मीद की जा रही थी एक्सिस बैंक की तरफ से, लेकिन उसके अलावा जब नतीजे आए तो कुछ चीजें ऐसी थी जो काफी पॉजिटिव निकल कर आई, अनुमान से बेहतर आई इनफैक्ट। और इस पर ब्रोकरेज के जो व्यूज आए वो भी काफी पॉजिटिव थे, जिस वजह से हम स्टॉक में आज एक तेजी देख रहे हैं। सबसे पहले पॉजिटिव ही बता देते हैं नतीजों में। तो इस बार जो ब्याज से आय आई है वो अनुमान के मुताबिक रही है, लेकिन मुनाफा अनुमान से काफी ज्यादा बेहतर रहा है। इस बार के नतीजों में रिटेल लोन बुक में काफी स्ट्रांग ग्रोथ देखने को मिली, स्पेशली जो इनका रूरल पोर्टफोलियो यानी कि ग्रामीण क्षेत्र का जो लोन है वहां पर जो दे रहे हैं उसमें करीब 20% की ग्रोथ देखने को मिली। एसेट क्वालिटी में इस बार दबाव की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन इस बार देखिए नेट एनपीए के आंकड़े 0.34% पर सपाट रहे हैं और ग्रॉस एनपीए के आंकड़े अगर देखें तो वहां पर गिरावट हुई है। 1.54% से घटकर 1.4% की ग्रॉस एनपीए के आंकड़े आए हैं। कॉस्ट डिपॉजिट रेशियो में मदद के लिए लोन पोर्टफोलियो बेचने की योजना नहीं है, ये कहना है मैनेजमेंट का। तो मैनेजमेंट की तरफ से भी काफी पॉजिटिव कमेंट्री आ रही है। ये सीडी रेशियो की वजह से पूरा का पूरा बैंकिंग सेक्टर थोड़ा परेशान भी है, कंसर्न भी था, लेकिन एक्सिस बैंक की तरफ से कमेंट आना पॉजिटिव था और वो कह रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट में स्थिरता बनी हुई है। स्लिपेजेस में भी गिरावट देखने को मिली, 2% से घटकर 1.8% आए हैं। और उनका कहना है कि जो प्रोविजन में बढ़त की बात की जा रही है वो एक कॉशियसली उन्होंने ये मेजर्स लिया कि 520 करोड़ की उनको अतिरिक्त प्रोविजनिंग करनी पड़ी। ये किसी एनपीए के सामने या किसी अकाउंट में उनको दिक्कत नहीं आ रही है, ये एक सतर्कता के लिए उन्होंने ये प्रोविजनिंग कर दी थी। तो ये कुछ पॉजिटिव यहाँ पर निकल कर आए। आप कहें तो मैं नेगेटिव बता देती हूँ जानते हैं बिल्कुल नतीजों के। एक्सिस बैंक में जो नेगेटिव था वो यही था कि लोन ग्रोथ पिछले 12 तिमाही के सबसे निचले स्तर पर आ चुकी थी। मार्जिन पिछले 8 तिमाही से सबसे ज्यादा कम थे। सबसे ज्यादा जो स्लिपेजेस देखने को मिले वो इनके रिटेल लोन सेगमेंट में ही है और अनसिक्योर्ड लोन में दिक्कत चल रही है, ये खुद मैनेजमेंट ने ही हाईलाइट किया है। जो ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है उसमें जेपी मॉर्गन ने तो टारगेट कट किए हैं और सबसे ज्यादा कटौती यहीं पर हुई है। जेफरीज की तरफ, जेपी मॉर्गन की तरफ से 1325 से घटाकर 1230 कर दिया है, लेकिन उसके सामने देखिए जेफरीज की रिजल्ट पर काफी पॉजिटिव कमेंट्री आई थी और उन्होंने टारगेट 1500 का और खरीदारी की राय बरकरार रखी हुई है। तो ये कुछ पॉजिटिव नेगेटिव थे इस बार के नतीजों में। पॉजिटिव जो आए वो अनुमान से बेहतर आ गए इस बार। और इसलिए स्टॉक में आपने अच्छा एक्शन भी बनते हुए देखा। ये है आपके लिए एक्सिस बैंक। शुक्रिया पूजा ये एनालिसिस के लिए। इस बीच हिंदुस्तान